गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगांव। आज है 18 जून 2025 और हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी आज दिल्ली के लिए वाया अमृतसर। हम निकलेंगे अभी अमृतसर के लिए। यहाँ से टाइम हुआ है 4:42 AM। प्लान ये है कि बाई 5:15 से पहले पहले, रोशनी 5 बजे से पहले हो जाती है, हम निकल जाएं ताकि जो बनिहाल और रामबन के बीच का जो ट्रैफिक है, कंजेशन है, उसको अवॉइड कर सकें, एटलीस्ट ट्रैफिक अवॉइड कर सकें। जो ट्रेन है वो तो है ही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जब हम निकलते हैं अमृतसर साहब के लिए, और आधे घंटे में जुड़े रहिए। तो ये है निसार, यहाँ के होस्ट इस होटल के। नई कंस्ट्रक्शन, नाइस होटल, अच्छे होस्ट, गोल्डन स्टार इन पहलगांव। थैंक यू निसार, थैंक यू, थैंक यू। तेरा वार्म अप हो जाए बाइक। दोस्तों निकल पड़े हम लोग पहलगांव से। टाइम हुआ है 5:16, डिस्टेंस 390 किलोमीटर्स। सुबह ठंड है इसलिए हम दोनों ने रेन लाइनर पहन लिए हैं। ये है पहलगांव की सुंदर लैंडस्केप। काफी ठंड है, अच्छी खासी चिल है। हमारे राइट साइड पे लिदर रिवर चल रहा है। जो हमारा होटल है वो, ये समझिए, सिटी सेंटर आ गया है। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स चंदनवाड़ी रोड पे ही है। स्ट्रे बहुत है, स्ट्रे डॉग्स पूरे कश्मीर में, श्रीनगर में बहुत है, यहाँ भी काफी है। ये इनका टैक्सी स्टैंड है। ये लिदर रिवर राइट साइड पे। हम जल्दी इसलिए निकले हैं ताकि वो जो बनिहाल और रामबन के बीच का इश्यूज है, एटलीस्ट ट्रैफिक कम मिले वहां पे। ऑफ रोडिंग जो है वो तो रहेगी वहां पे जब तक कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। ट्रैफिक कम होने से थोड़ा टाइम बच जाएगा।
और हमें दरबार साहब में टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। सो गुड बाय पहलगाम। किस्मत में होगा तो फिर पहलगाम आना होगा। दोस्तों साथ साथ एक्सट्रीम चल रही है छोटी सी। ब्रेकर्स आ जाते हैं फट से। सुबह के 5:44 AM हुआ है। तो लोगों की मूवमेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आप देख सकते हैं कि रोड खाली पड़ी है, बीच में कोई कोई ट्रक आ जाता है। उनकी भी एंट्री पीछे बंद कर रखी थी अभी पहलगांव पे, खोलेंगे शायद, टाइम उसका होगा खोलने का। पीछे एक बैरियर था, वहां पे 5-6 ट्रक खड़े थे। रोड बहुत अच्छी हो गई है सब। करीबन 15 किलोमीटर आने के बाद पहलगांव से टुवर्ड्स अनंतनाग डबल रोड है एंड वेरी वेल laid रोड। क्योंकि हम वैली में आ गए हैं, इसकी वजह से वो जो कर्वी रोड थी थोड़ी पीछे रह गई। अभी आगे फिर शुरू होगा। आई थिंक अनंतनाग तक तो ऐसे ही अच्छी रोड मिलेगी। दोस्तों हम लोग अनंतनाग को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा बड़ा शहर है। रोड अभी डबल चल रही है। ये 2 लेन 4 लेन रोड है ये। तो अगर आप जम्मू साइड से आ रहे हैं पहलगांव की तरफ तो आपको रोड डबल मिलेगा। ऐसा श्रीनगर से आएंगे तो वो अंदर से एप्पल वैली से लेके आता है। वो बहुत छोटा रोड है, गांव के अंदर से होते हुए हम नेशनल हाईवे 44 ज्वाइन कर गए हैं। अबाउट 40 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के बाद पहलगांव से टाइम इज 6:28 AM। तो करीबन 1 hour and 15 minutes 75 मिनट्स की राइड के बाद वी आर ऑन NH 44। सामने काजीकुंड बनिहाल टनल आ गई है। काजीकुंड बनिहाल टनल। हम काजीकुंड बनिहाल टनल से बाहर आ गए हैं टुवर्ड्स बनिहाल। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बनिहाल शुरू हो जाता है। बनिहाल जो टाउन है करीबन यहाँ से 6-7 किलोमीटर होगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्दी से निकले। जो जल्दी निकले हैं हम पहलगांव से, उस एडवांटेज को मैं लूज करना नहीं चाहूंगा। सो दैट जहां तक हो सके उतना ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड किया जा सके। कश्मीर की बात ही कुछ और है।
दोस्तों, हम ये बनिहाल से रामबन के बीच में चल रहे हैं। रिटर्न जर्नी करते हुए डाइवर्जन थोड़े कम है बिकॉज कुछ कपल ऑफ टनल्स बन गई हैं। श्रीनगर जाते हुए परेशानी थोड़ी सी ज्यादा है, आते हुए थोड़ी सी कम। चित्रकूट में करतार एंड सन्स कॉम्प्लेक्स में शर्मा वैष्णवी ढाबा में हमने एक टी ब्रेक क्या ब्रेकफास्ट किया रामबन क्रॉस करने के बाद। वो एक बॉटलनेक था जो मुझे निपटाना था, वो फॉर्चुनेटली वहाँ कुछ नहीं मिला, हम निकल आए। बट स्ट्रेच जो है करीबन 20 किलोमीटर की स्ट्रेच जो है थोड़ा प्रॉब्लम एरिया है, वो ठीक हो जाएगा 2 साल में। हम एंटर कर रहे हैं अब चनानी नशरी टनल, लेंथ इज 9 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ था पीछे। इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। ये टनल बेसिकली पटनी टॉप को बाईपास करती है। जो ओरिजिनल श्रीनगर जम्मू हाईवे था वो पटनी टॉप से होके आता था। इस टनल ने उसको काफी शॉर्ट कर दिया है, उस रूट को। ये हम निकले इस टनल से बाहर, एसपी मुखर्जी टनल, नशरी चनानी टनल। हम लोग उधमपुर पहुंच गए हैं। टाइम हुआ है 10:12, 10:12। डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने 175 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो करीबन 45 मिनट्स का ब्रेक था। 5 hours, तो 4 hours and 15 minutes में 4 hours and 15 minutes में हम पहलगांव से उधमपुर पहुंच गए। And I don't ride fast. दोस्तों, अंदर से बाहर निकल आए हैं और जो कि जम्मू से आ रहा है। पहले मैंने NH44 पे ही आ रहे थे उधमपुर तक। उधमपुर से डाइवर्जन होता है जो कि जम्मू को काफी लंबा बाईपास करता है। और फिर अब यहाँ पे दयाला चक, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जगह है दयाला चक, वहां आके मिलता है। उधमपुर से 81.6 किलोमीटर है ये, या 81.5 बोलिए, व्हाटएवर। यहाँ से कठुआ लखनपुर अबाउट 40 किलोमीटर्स। हम पहुंच गए हैं लखनपुर बॉर्डर। इस टाइम जम्मू कश्मीर को अलविदा कहते हुए, जब गॉड्स विल होगी, प्रभु इच्छा होगी, फिर से आएंगे। कश्मीर को देखने के लिए। हम पठानकोट को बाईपास करते हुए सीधा निकलेंगे अमृतसर के लिए। हम लोग पठानकोट अमृतसर टोल रोड पे आ गए हैं लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृतसर में। आज सुबह चले पहलगांव से करीबन 5:15 पे चले और बाय 4:30 मैं इस होटल
अमृतसर इंटरनेशनल में पहुंच गए थे। दिस वाज अबाउट 400 किलोमीटर्स फ्रॉम पहलगांव। इस होटल में मैं लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ स्टे किया था जब मैं लेह से वापस आ रहा था राइड करके। तो ये होटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आज भी ये कैश पेमेंट पे 1600 रुपीज़ में मुझे मिल गया है। 1600 रुपये 1600 रुपीज़ में। रूम मैं आपको कल सुबह दिखा दूंगा एक बार। ये ब्लॉग अभी मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल जो अमृतसर से दिल्ली की राइड है उसको भी मैं इसी में इंक्लूड कर लूँगा। ज़्यादा लंबा तो कुछ होना नहीं, रिटर्न राइड है, पहले भी उसको कवर कर चुके हैं ड्यूरिंग माय ले सीरीज़। तो जुड़े रहिए दोस्तों, सुबह आपसे मिलते हैं जब निकलेंगे हम लोग दिल्ली के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। आज है 19 जून 2025 और हमारी रिटर्न जर्नी फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। आपको मैं रूम भी दिखा देता हूँ। ये रूम होटल अमृतसर इंटरनेशनल का है। अभी भी सामान बिखरा हुआ है। तो दोस्तों ये डबल बेड है, स्टडी टेबल है। उन्होंने हमें चाय का सामान भी दिया था, केटल एंड पाउचेस फॉर मिल्क एंड टी, शुगर। और एक वहाँ सोफ़ा भी है, एक चेयर है, एक सेंटर टेबल है। इसमें एक ये ड्रेसिंग टेबल है, उसके नीचे फ्रिज भी है। यहाँ पे देयर इज़ अ फ्रिज ऑल्सो विच इज़ इन वर्किंग कंडीशन। ये ऑन है, हायर का फ्रिज है इसमें। और एक और रैक है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, प्लस स्टोरेज। एंड ये सब कुछ जो है 1600 रुपये 1600 कैश। तो ये है दोस्तों होटल अमृतसर इंटरनेशनल। और ये सामने वॉल्वो का बस स्टैंड है, प्राइवेट बसेस यहाँ से चलती हैं फॉर ऑल डेस्टिनेशंस। और ये वो होटल है। चलें, बस इन्होंने पानी जो है ना, जो बॉटल 20 की आती है वो 40 की चार्ज की इन्होंने। तो जो लोग रुक रहे हैं उसका ध्यान रखें बस जरा। लेट्स गो। दोस्तों निकल पड़े हम लोग गुरु की नगरी अमृतसर से। थोड़ा ड्रिजल हुआ था रात को, अभी भी क्लाउडी है वेदर। दोस्तों ये है अमृतसर का लैंडमार्क एंट्री मॉन्यूमेंट। एक गोल्डन स्ट्रक्चर है, ये गोल्ड कलर का स्ट्रक्चर। ये देखिए, जैसे अम्बाला में एक वो है धनुष। दोस्तों लुधियाना से थोड़ा पहले, अबाउट 30 मिनट्स बिफोर लुधियाना, और फ्लोर क्रॉस करने के बाद हमने इस पंजाबी विरासत ढाबा पे ब्रेकफास्ट कर लिया, लाइट ब्रेकफास्ट। एक पराठा लिया, 2 चाय ली, एक बिस्किट का पैकेट, और सब काम एक हो गया करीबन 15 मिनट में। दैट्स गुड। लोग अम्बाला अप्रोच कर रहे हैं सर, और डिमांड है एक वाटर ब्रेक की। दोस्तों
इस न्यू मद्रास कैफे पे, हालांकि यहाँ कोई मद्रास या तमिलनाडु कोई बंदा नहीं था। न्यू मद्रास कैफे पे एक कोल्ड ड्रिंक, पानी और टी ब्रेक लिया विद बिस्किट्स। और ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप यहाँ पे है। ये बिल्कुल लंबाला क्रॉस करते ही हमने इसको यूज किया फॉर अ ब्रेक। हीट इज टेकिंग इट्स टोल ग्रेजुअली। चलिए दोस्तों निकलते हैं फटाफट, लेट नहीं करेंगे, दिल्ली का रश अवॉइड करना है। ये जो ढाबा था या रेस्टोरेंट था बिल्कुल इस धनुष के पास से हार्डली 100 मीटर्स पहले पंप के साथ। यहाँ और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, फूड आउटलेट्स हैं। जगी सिटी सेंटर है बड़ा फेमस, वहाँ सारे बिग ब्रांड्स हैं, ऑल फूड जॉइंट्स। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का फ्यूल स्टेशन है, पीछे इंडियन ऑयल का था। दोस्तों मेरे पार्टनर ने डिमांड किया कि मुरथल पे खोल दिया जाए, मन्नत हवेली पे। लास्ट हॉल्ट ऑफ द राइड ऑफ दिस कश्मीर सीरीज। तो करीबन 5-6 किलोमीटर दूर हैं हम लोग मुरथल हवेली से। टाइम हो गया है 3:06, 3:06। ये रुकते हैं मन्नत हवेली पे। आ गई है, यस, वी आर एट मन्नत हवेली। आगे लगाते हैं सब। चाली दोस्तों हो गई एक ट्रीट अच्छी खासी। चाट पकौड़ी भी हो गया और समोसा चाट भी हो गया, ज़्यादा ही हो गया। चाय भी हो गई, पानी भी हो गया। गुड बाय मन्नत हवेली। दिस इज होम रन नाउ। This is last party of the trip of the ride. क्या है कि धूप भी सीधी पड़ती है, हालांकि हम शैडो में बैठे हुए थे, बट टाइम हो गया है 3:40। जून 19। पहले क्लाउडी था, अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया, उससे सल्टरी हो गया है। नेवर माइंड, अभी हम चल पड़े हैं तो हवा लग रही है, उससे पसीने उड़ेंगे, ठंडक हो जाएगी। तो दोस्तों घर पहुंचे, खत्म करते हैं ब्लॉग को। इस कश्मीर सीरीज के एक प्लान सीरीज थी हमारी, जनवरी 26 से प्लान कर रखी थी। नॉट विथ स्टैंडिंग अनफॉर्चुनेट Pahalgam incident, whatever. We decided to go ahead और कश्मीर राइड को अटेम्प्ट किया जाए with the grace of God. It was a pleasant ride. तो हम लोग घर पहुंच गए। तो इस ब्लॉग को
इस कश्मीर सीरीज़ के इस लास्ट व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगली राइड जब आएगी, आई थिंक अक्टूबर से पहले नहीं आ पाएगी. अक्टूबर में प्लान करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी इस मोटो व्लॉगिंग के द्वारा. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू Ronan, and thank you Almighty for completing this Kashmir ride. Thank you very much. Thank you.